ओम नमः शिवाय। जय श्री राम, हर हर महादेव। एक बच्चे ने पूछा कि गुरुजी, गृहस्थ में रहकर ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अगर शादीशुदा हैं और शादीशुदा होने के बाद भी आप वही फल प्राप्त कर सकते हैं जो एक ब्रह्मचारी व्यक्ति पूजा करके उस फल को प्राप्त करता है। भगवान श्री राम ब्रह्मचारी कहलाते हैं और माँ सीता ब्रह्मचारिणी के नाम से विख्यात हैं। दोनों का विवाह भी हुआ है, पर उसके बाद भी भगवान श्री राम ब्रह्मचारी और माता सीता ब्रह्मचारिणी कहलाई जाती हैं। उसके पीछे का कारण ये है कि वो व्यक्ति ब्रह्मचारी है जो केवल और केवल अपनी धर्मपत्नी को ही सर्वस्व माने, अन्य किसी महिला पर बुरी नज़र ना डाले। उसी प्रकार वो औरत ब्रह्मचारिणी है जो किसी अन्य मर्द को ना देखे, यानी अपने हृदय में वास ना दे या उसके मन में गलत ख्याल उस आदमी के प्रति न आए। तो इसी प्रकार से भगवान श्री राम और माता सीता अखंड ब्रह्मचार्य और ब्रह्मचारिणी हैं, और उसी प्रकार से आप भी ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं। केवल शारीरिक रूप से ब्रह्मचर्य का पालन नहीं है बेटा। अगर आप मानसिक रूप से भी ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो सर्वोपरि माना जाता है, और शारीरिक से पहले मानसिक ब्रह्मचर्य का पालन जरूरी है। अब एक गृहस्थ में व्यक्ति अपनी पूजा पाठ ब्रह्मचर्य को धारण करते हुए कैसे करें। एक नॉर्मल हम एक दिन देते हैं अपने इष्ट को, जो सोमवार मंगल बुध जो भी होता है आपके इष्ट के अनुकूल, आप देखते हैं उसका आप व्रत करते हैं उस दिन का, तो उस समय आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। आप जब साधना करते हैं तो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। और आज की वीडियो में मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो एक समय के अनुकूल बताने जा रहा हूँ, जो एक सटीक है। अगर आप इस समय के अनुकूल अपने गृहस्थ जीवन को जीते हैं, अपने धर्मपत्नी के साथ इस गृहस्थ जीवन को जीते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में पूजा पाठ भी जरूरी है, परिवार को समय देना भी जरूरी है, बच्चों को समय देना भी जरूरी है, कमाना भी जरूरी है। ये सब चीज़ें एक गृहस्थ व्यक्ति के जीवन में बहुत अहम रोल रखती हैं। कौन सा काम किस समय पर किया जाए ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। गलत समय पर किया गया कार्य जो है वो आपको क्षति पहुंचाता है। सुबह का जो कार्य होता है वो देवता पूजन का होता है, पूजा पाठ का समय होता है। ऐसे ही जो दिन का समय होता है वो काम का समय होता है, और रात्रि का समय जो होता है वो शयन का होता है, गृहस्थ में जाने का होता है। तो वीडियो को ध्यान से सुनना बेटा, चाहे माता बहन हमारी कोई बात सुन रही है या भाई हमारे बात सुन रहे हैं, ये बात सटीक है। और अगर आप इसको अपने जीवन में उतारते हैं तो आप अपने जीवन में बहुत सारे बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि कभी भी आप पूजा पाठ करते हैं तो पूजा पाठ में एक अहम रोल होता है परहेज का। अगर आप परहेज नहीं करते हैं तो आपकी ऊर्जा क्षय होती है, साथ साथ में आपका ब्रह्मचर्य खंडित होता है और आपकी साधनाएं खंडित हो जाती हैं। आपके पास जो ऊर्जा, जो शक्ति आ रही थी, जो तरंगे आ रही थी, वो वापस लौट जाती है। तो कौन सा परहेज है, इसमें हम जो आज बात कर रहे हैं ब्रह्मचर्य का, कि कैसे ब्रह्मचर्य का पालन हम गृहस्थ में रहकर करें। देखो बेटा, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, और 24 घंटे में 12 बजे के बाद, रात्रि के 12 बजे के बाद एक दूसरा दिन शुरू हो जाता है। दिन की शुरुआत हो जाती है, अगले दिन की शुरुआत। जैसे आज मंगलवार है तो कल यानी कि आज के 12 बजे के बाद बुधवार शुरू हो जाएगा। तो इसी प्रकार से जो गृहस्थ में जाने वाली बात है वो है कि आप शाम की पूजा, जैसे अभी गर्मियों का समय चल रहा बेटा, तो शाम की पूजा लगभग आप 7 बजे आप पूजा पे बैठे, 8 बजे तक आपने खत्म कर ली, 6 बजे बैठे 8 बजे तक खत्म कर ली, या 9 बजे तक एटलीस्ट आपकी खत्म हो गई, या 10 बजे तक एटलीस्ट आपकी जो है पूजा खत्म हो गई। तो 12 बजे से पहले पहले आप अपने गृहस्थ में जाइए। गृहस्थ जो 12 बजे के बाद अगर आप गृहस्थ में जाते हैं तो अगला दिन भी आपका ब्रह्मचर्य खंडित माना जाता है, वो पूजा का फल आपको नहीं मिलता। ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखने की जरूरत है। अब इस नियम को जब आप पालन करेंगे तो खुद पर भी नियंत्रण होगा, साथ साथ अपनी साधनाओं में आपको परेशानी नहीं होगी। जो बच्चे बार बार ये कहते हैं कि ब्रह्मचर्य खंडित हो जाता है, उसकी परेशानियां भी उनको नहीं होगी। अब जो बच्चे साधनाएं करते हैं, व्रत करते हैं, तो वो बच्चे उस दिन को ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करें। जिनके भी जो भी इष्ट हैं, जैसे हनुमान जी किसी के इष्ट हैं, किसी के बाबा भोलेनाथ इष्ट हैं, तो जो जिस देवता का वार है उस दिन ब्रह्मचर्य का पालन जरूर से जरूर करें मेरे बच्चा। ध्यान रखें, हनुमान जी की पूजा करते हैं तो मंगल शनिवार आप ब्रह्मचर्य का पालन करें। अगर
बाबा भोलेनाथ की पूजा करते हैं तो सोमवार के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें, माँ काली की पूजा करते हैं तो शनिवार को ब्रह्मचर्य का पालन करें। ये एक इम्पोर्टेंट परहेज है जो मैंने आपको बताया है, अपने जीवन में इसको उतार लें। और जिस दिन आप परहेज करें उस दिन कोशिश करें आप पूर्ण रूप से सात्विक के साथ साथ में पवित्र हों, यानी साफ सुथरे कपड़े, सुबह से शाम तक आपके कपड़े साफ सुथरे हों, नहा धोकर आप रहें। तो ये जो जानकारी है ये छोटी जरूर है बेटा, बट आपके अध्यात्म मार्ग से जुड़ी है, इसलिए इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि अधिक लोगों तक ये जानकारी पहुँचे और पूजा पाठ में आ रही बाधाएं उनकी दूर हों, उनकी ऊर्जाएं बढ़ें। रोजाना दोपहर 2 बजे, रात को 9 बजे हम लाइव आते हैं आपके प्रश्नों के उत्तर के लिए। तो आप जुड़ सकते हैं शिव साधना केंद्र चैनल पे, शिव कृपा चैनल पे और शिव कृपा परिवार, तीनों चैनल हमारे हैं बेटा। साथ साथ में हर संडे को दरबार लगता है, श्री सिद्धपीठ शिव शक्ति धाम लगता है। इसकी अपडेट आपको यूट्यूब पे शॉर्ट वीडियो में मिल जाती है, डाल दी जाती है, कम्युनिटी टैब पे डाल दी जाती है, और व्हाट्सअप के स्टेटस पर जो हमारा धाम का नंबर है 8130404375, इस पर व्हाट्सअप स्टेटस पर आपको मिल जाएगा जब दरबार लगता है नहीं लगता है जैसा भी है। हर महीने संकटनाशक हवन होता है, आप संकटनाशक हवन में अपना नाम लिखवा सकते हैं, जो दरबार का नंबर है उस पर व्हाट्सअप करके। हम मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, हर हर महादेव।